हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। तो कैट 2023 की जो रिस्पांस कीज हैं आपने देख लिया होगा अपना स्कोर, एंड आई होप कि आपका जो स्कोर है आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आया भी होगा और नहीं भी आया होगा। उससे रिलेटेड हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन आज हम बात करते हैं जो सोल्यूशन है क्वेश्चंस के। स्लॉट 1 के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और 5-5, 6-6 क्वेश्चन मैं डेली कराऊंगा, सो दैट ये वीडियो लेक्चर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। क्वांट की मैं बात कर रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन लॉग से रिलेटेड है, एंड लॉग आपने पढ़ के गए होंगे। मुझे नहीं पता इस क्वेश्चन में आपको क्या मुश्किलात आई या क्या ईजीनेस आई, वो आपको बेहतर पता होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। लॉग बेस एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 4 और थ्राइस ऑफ लॉग एक्स वाई बेस एक्स वाई इक्वल्स टू 1। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू पूछी है। तो यदि मैं बात करता हूँ थ्राइस ऑफ लॉग बेस एक्स वाई इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से लॉग बेस एक्स वाई की वैल्यू 1/3 हो जाएगी। लॉग रिमूव करेंगे तो y की वैल्यू x की पावर 1/3 और आई कैन से x की वैल्यू y क्यूब के इक्वल आ जाएगी। तो एक रिलेशन एक्स वाई का आपको यहाँ से मिल जाएगा। और अगर हम सिमिलरली लॉग बेस एक्स स्क्वायर प्लस 12 इक्वल्स टू 4, यहाँ से लॉग रिमूव करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 12 इक्वल्स टू एक्स की पावर 4। तो यहाँ से काम करते हैं, एक्स स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए टी अज्यूम कर लेते हैं। तो अगर आप एक्स स्क्वायर को टी अज्यूम कर लोगे, ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 12 इक्वल्स टू, दैट इज टी प्लस 12 इक्वल्स टू टी का स्क्वायर। तो टी स्क्वायर माइनस का 12 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से टी माइनस 4 और टी प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से टी की वैल्यू या तो 4 आएगी या तो टी की वैल्यू माइनस का 3 आएगी। अब टी की वैल्यू -3 नहीं ले सकते, बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर नंबर यदि हम बात कर रहे हैं, भाई आपने लिखा है एक्स स्क्वायर, टी को रिप्लेस करेंगे एक्स स्क्वायर से इक्वल्स टू, तो कोई भी स्क्वायर नंबर नेगेटिव नहीं आ सकता। तो यहाँ से तो हम इसको एलिमिनेट कर लेंगे। तो एक इक्वेशन हमारे पास आ गई टी इक्वल्स टू 4। तो यदि हम t इक्वल्स टू 4 की बात करते हैं, आई विल राइट हियर t इक्वल्स टू 4। तो t की वैल्यू आपने एक्स स्क्वायर अज्यूम करी है, तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी +-2, ठीक है। तो x की वैल्यू +-2 रखने के बाद आपको y की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी, सो दैट आपको x प्लस वाई का आंसर आ जाएगा। तो अगर हम x की वैल्यू को 2 अज्यूम करते हैं तो फिर y कितना हो जाएगा, भाई y वुड बी 8। एंड सिमिलरली अगर मैं x की वैल्यू को -2 अज्यूम करता हूँ तो y वुड बी -8। अब एक समस्या एक और है कि जो आपका बेस है, जो x है, बेस हमेशा पॉजिटिव होता है, मतलब x की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये वाले सॉल्यूशन हमारे एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 10 आएगी। तो आई होप इसका आंसर आपको ऑप्शन में दिख रहा था, ऑप्शन डी। तो आई बिलीव ये सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो हेयर गोज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये टीटा टाइप क्वेश्चन है और आपसे बोला है नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन इसके निकालने हैं, टीटा टाइप क्वेश्चन का। तो हम एक काम करते हैं, मॉडुलस एक्स को वाई ले लेते हैं, ठीक है। मॉडुलस ऑफ एक्स को वाई ले लेंगे। आपको ये बात पता होना चाहिए कि यहाँ से जो एक्स स्क्वायर है वो वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ वाई, दैट इज वाई स्क्वायर प्लस 1 एंड इक्वल्स टू 5 ऑफ वाई स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से एक y को कैंसिल आउट करते हैं तो वी विल बी हैविंग ट्वाइस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 5y। अब जब आप, जैसे आपके पास लिखा है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, तो जब आप एक x को कैंसिल करते हैं तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से x की वैल्यू 0 एक सॉल्यूशन होता है, बिकॉज आप ऐसे डायरेक्टली कैंसिल नहीं कर सकते, मैथमेटिकल वे में करेंगे। तो ये इसका सही तरीका है करने का, जो आपने सॉल्यूशन कर दिया। तो इसका मतलब जब आप एक दूसरे के लेफ्ट या राइट साइड पे कैंसिल करते हैं तो वो सॉल्यूशन 0 हो जाता है बेसिकली। तो मतलब x की वैल्यू 0 एक इसका सॉल्यूशन बनेगा। तो यहाँ से एक सॉल्यूशन जब आपने कैंसिल कर दिया तो एक सॉल्यूशन तो y इक्वल्स टू 0 आपको मिलेगा। अब हम फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस का 2 माइनस का 5y इक्वल्स टू 0। नाउ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज 2y स्क्वायर माइनस का 5y प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हम निकाल सकते हैं। तो इसका रूट बनेगा दैट इज ट्वाइस ऑफ वाई स्क्वायर माइनस का 4y माइनस का y प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं ऊपर की तरफ, तो यहाँ से 2y कॉमन आ जाएगा। सो वी विल बी हैविंग y माइनस 2, माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे y माइनस 2। तो यहाँ से y माइनस 2 और 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से y की वैल्यू या तो 2 आएगी या तो y की वैल्यू 1/2 आएगी। तो ये तो नॉट एन इंटीजर है, ये तो इंटीजर है नहीं, ठीक है। अब ये इंटीजर नहीं है, इसका मतलब y इक्वल्स टू 2 आपके पास आ गया, भाई आपके पास आ गया y इक्वल्स टू 2। तो y को आपने मोड x लिया है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ से x की वैल्यू आप 2 भी रखोगे तब भी आपको 2 मिलेगा, और x की वैल्यू यदि हम -2 रखेंगे मोड के अंदर तब भी आपको 2 ही मिलेगा।
तो देर आर 3 पॉसिबल सोल्यूशंस, होपफुली इट इज़ क्लियर। एक तो 0 है, एक 2 है और एक -2 है। तो इस सवाल का आंसर 3 था। बहुत सारे बच्चों ने सवाल का आंसर 2 किया होगा, बट देयर वाज अ वेरी हिडन मैसेज इन द क्वेश्चन जो आपको पकड़ना था। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। अल्फा बीटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा सवाल था ये भी। अल्फा बीटा इक्वेशन है, दैट इज इसके रूट्स हैं। तो वी हैव 2x² माइनस का 6x प्लस का k = 0। अब इसके रूट दे रखे हैं अल्फा बीटा, हाँ अल्फा बीटा। तो अगर हम सम ऑफ रूट की बात करते हैं तो ये मिलेगा आपको माइनस का b/a। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी दैट इज 6/2 और वी कैन से 3, ठीक है। और अल्फा बीटा की मैं बात करता हूँ, ये हो जाएगा k/2, ठीक है। यहाँ से k की वैल्यू ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा हो जाएगा। ये क्वेश्चन वो था जो कि आप इजीली कर सकते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन आप कर सकते थे इसमें। अब इसके जो इक्वेशन है, एक और इक्वेशन है x² माइनस प्लस का px प्लस का p = 0। इसके रूट्स हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, ठीक है। तो इसको भी सम ऑफ रूट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा = माइनस का p/1 दैट इज माइनस का p, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो आपके पास ऑलरेडी कितनी है 3, तो 3 प्लस अल्फा बीटा = माइनस का p, ठीक है। और अगर हम इनके प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करते हैं, हाँ, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट में अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा बीटा = c/a दैट इज p, अगेन ये p आ जाएगा। तो यहाँ से अल्फा बीटा की वैल्यू यदि हम देखेंगे, भाई अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ से 3 है अल्फा प्लस बीटा की, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी है, दैट इज अल्फा बीटा की वैल्यू k/2, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी k/2 = p। तो यहाँ से p की वैल्यू आ गई दैट इज 3k/2। p की वैल्यू कितनी आ गई 3k/2, और हमको निकालना था वैल्यू k - p। तो आपको k की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ p निकालना है या p की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ k निकाल के भी काम चल जाएगा, आप इनकी एक्चुअल वैल्यू भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ अल्फा बीटा, यहाँ से अगर मैं अल्फा बीटा चेक करता हूँ 3 प्लस k/2, भाई यहाँ से देखो ना 3 प्लस k/2 = माइनस का p। तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 3 माइनस का k/2। अब ये भी p है, ये भी p है, तो टेक्निकली दे शुड बी इक्वल। इसका मतलब क्या है कि माइनस का 3 माइनस का k/2 = 3k/2, ठीक है। अब इसको एक तरह लेके आते हैं, तो माइनस का 3 = 3k/2 प्लस k/2, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू कितनी हो जाएगी दैट इज 4k/2 = माइनस का 3। सो k की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 3/2, ठीक है। तो k की वैल्यू माइनस का 3/2 आ गई। अगर k की वैल्यू माइनस का 3/2 है तो फिर p की वैल्यू भी आ सकती है हमारे पास। p की वैल्यू कितनी होगी थ्राइस ऑफ 3/2 ऑफ k, और k की वैल्यू माइनस का 3/2, तो p की वैल्यू दोस्तों हो जाएगी माइनस का 9/4, ठीक है। अब हमारे पास p भी आ गया, हमारे पास k भी आ गया, तो हमें वैल्यू निकालनी है। मैं कोशिश करता हूँ यहाँ लिखने की, ठीक है, मैं यहाँ लिखने की कोशिश करता हूँ, आई एम राइटिंग इट हियर। तो हमको निकालना वैल्यू 8 ऑफ k - p, 8 ऑफ k - p। तो 8 ऑफ k की वैल्यू कितनी है माइनस का 3/2, और p की वैल्यू है माइनस माइनस प्लस का 9/4, ठीक है। तो आप इनका एलसीएम ले सकते हैं 4, तो 2 × 2 = 4 माइनस का 6 प्लस 9 × 8, ठीक है। तो ये आपको कितना वैल्यू देगा दैट इज 3/4 × 8, तो 4 × 2 = 8, तो इसकी वैल्यू 6 आ जाएगी, दैट इज 3/4 × 8, तो इसकी वैल्यू 6 आ जाएगी। तो इस सवाल का जो सही उत्तर है 6 है। तो ये भी एक टीटा टाइप क्वेश्चन था। आई होप इट इज़ क्लियर। आप इसको रिवाइंड करके देख लेना, आपको ये समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये अवेलेबिलिटी है इसकी भी, चलो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है हमसे। ये घड़ी का सवाल था एंड मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट इसको भी पकड़ नहीं पाए इस सवाल को भी। द माइनर एंगल बिटवीन द 848, तो 848 में सबसे पहले आपको एंगल निकालना था। एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है दैट इज थीटा = 60h - 11m/2, और इसमें मॉड लगा होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम एंगल निकाल सकते हैं जब हमें कोई भी टाइम घड़ी का पता होता है, ठीक है। तो यहाँ से थीटा निकालते हैं सबसे पहले। तो 60 × आवर कितने 8 - 11 × 48/2, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा ये 480 माइनस भाई, और ये हो जाएगा 48 × 11 528/2, और ये हो जाएगा आपके पास 48/2, मॉडुलस में माइनस एडजस्ट कर देंगे तो ये 24 हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू पहले आपके पास 24 डिग्री है, मतलब जो 8:48 हो रहे हैं तो थीटा आपके पास कितना है 24 डिग्री। नाउ
हमें इंक्रीज़ करना है इसको 50%। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास जो एंगल बन जाए 36 डिग्री का एंगल बन जाए। क्यों 36 मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि जो θ2 है वो 50% मोर देन 24 डिग्री। इसका मतलब ये हो जाएगा 150% ऑफ 24, जो कि आपके पास हो जाएगा 3/2 ऑफ 24। तो 36 डिग्री का आपको एंगल बनाना है। अब 36 डिग्री का एंगल 8:48 के बाद आपको बनाना है, तो इसमें कितना परसेंट मतलब कितना इंक्रीज होना चाहिए आपसे पूछा है। तो अगेन आई हैव अ थीटा। अब हम मिनट निकाल लेंगे कि कितने मिनट 8 बज के कितने मिनट पर आपका 36 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, अब हम मिनट निकालते हैं। तो इसी फॉर्मूले को हम यूज़ करते हैं। आई एम जस्ट राइटिंग द फॉर्मूला, जस्ट होल्ड ऑन, राइट, जस्ट होल्ड। ठीक है, नाउ इसका हम निकालते हैं थीटा कितना होगा। अब हमारे पास थीटा का फॉर्मूला है, आई होप इट इज क्लियर। तो अगेन 60h माइनस 11m/2। तो यहाँ से 36 डिग्री आपके पास नया एंगल आ गया, और 60 इंटू ये तो 80 रहेगा माइनस 11m/2, तो ये हो जाएगा 72 इक्वल्स टू 480 माइनस 11m। ठीक है, अब आपको ये बात पता होना चाहिए कि 8:48 के बाद, भाई घड़ी की मैं बात करता हूँ, तो 8:48 करीब करीब मोटा मोटा भाई 48-50, ठीक है, कुछ इस तरह से बनेंगे। ठीक है, तो इसके बाद एंगल बढ़ेगा, तो आपका जो टाइम है 8:48 से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब मिनट आपका 48 से ज़्यादा होना चाहिए, तभी आपका आंसर जो है निकल जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं चेक करूँगा, दो ऑप्शन जा रहे हैं भाई, मॉडल्स में चल रहा है, तो 72 इक्वल्स टू, एक बार पॉजिटिव के साथ में खोलेंगे, तो यहाँ से 11m की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ 480 माइनस 72, तो ये हो जाएगा आपके पास बच्चों 11m इक्वल्स टू 408। ठीक है, तो m इक्वल्स टू 408/11, तो 11 तिया 33 और बचेगा आपके पास 7, तो 11×7 = 77। ठीक है, तो 37 1/11। लेकिन आप एक बात बताओ, मिनट आपको 48 से ज़्यादा चाहिए, तो इसका मतलब ये वाला आपका काम चलेगा नहीं, तो आपको मॉडुलस दूसरे साइड से खोलना चाहिए था, यही सवाल में कैच था। ठीक है, अगर मैं दूसरे साइड से मॉडुलस इसको ओपन करता हूँ, इसका मतलब यहाँ से आप चेक करोगे 72 इक्वल्स टू आप लिखेंगे 11m माइनस 480। क्यों? क्योंकि आपको मॉडुलस पलट देना है। यहाँ से 11m की वैल्यू हो जाएगी बच्चा, दैट इज़ 480 प्लस 72, तो 11m इक्वल्स टू 552। ठीक है, m की वैल्यू हो जाएगी 11×5 = 55, दैट इज़ 552/11, तो 11×5 = 55। ठीक है, 11×5 = 55, और ये हो जाएगा 50/2/11। ठीक है, 50, हाँ ठीक है, तो 50:2/11 मिनट। तो आप कितना आगे चले गए हमसे ये पूछा है। ठीक है, तो अगर हम चेक करेंगे भाई, आपके पास नया मिनट जो है वो 8:50 और करीब 2/11 × 60 सेकेंड कर लेंगे। तो आपसे कितना टाइम 48 के बाद पूछा है ज़्यादा, वो आपको निकालना है। ठीक है, तो अब मेरे लिए क्वेश्चन बड़ा इजी हो गया। तो अगर मैं इसमें डिफरेंस देखता हूँ, तो 50 क्या लिखना था, 52/11 माइनस का 48। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यदि हम देखेंगे तो आई कैन राइट 48 प्लस 2:11 माइनस का 48, तो ये हो जाएगा 11×2 = 22 और 24/11। तो चूँकि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दे रखा था, तो एक बार फिर से देखना, सोल्यूशन समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा आपको कैलकुलेटिव लग सकता है, बट व्हेन यू आर इन द एग्जामिनेशन, तो आपका जो हाथ है बहुत तेज़ चलना चाहिए, बिकॉज ये सब चीज़ें वो हैं जो आपने पढ़ रखी थी, बट आप उसको टाइम से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। एक और क्वेश्चन करते हैं, आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ये रेशो का क्वेश्चन आया था, और थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज जो है वो लेंदी था, तो बच्चों से आई थिंक हुआ नहीं, या जो भी ग्लिच रहा उसको भी देखते हैं। तो हमारे पास 3 आदमी हैं या 3 महिलाएं हैं, सीता, गीता और मीता। ठीक है, तो इनकी सैलरी दे रखी है 5, 6, 7। ठीक है, तो रेशो में जब भी सैलरी की बात होती है और कुछ हाइक की बात होती है, तो कोशिश करो इनके आगे 0 आप लगा सकते हैं, सो दैट कैलकुलेशन में ईजी हो जाता है। तो मैंने इसको 500 मान लिया, 600 मान लिया, इसकी सैलरी को 700 मान लिया। पहली बार इसमें 20% का हाइक हुआ, तो 20% इसका कितना होगा, 100 रुपये, तो इसकी सैलरी हो गई 600 रुपये। इसकी हाइक में 25% हुआ है, दैट इज़ 25% का हाइक हुआ 1/4, तो 150 रुपये मतलब 750 हो गया। और इसकी सैलरी बढ़ी है 20%, तो इसका 20% होगा, दैट इज़ 120, दैट इज़ 140, तो 840। ठीक है, तो ये पहले साल का सैलरी इंक्रीमेंट हो गया। दूसरे साल जो सैलरी इंक्रीमेंट हुआ है सिर्फ और सिर्फ सीता का और मीता का हुआ है। भाई सीता का सैलरी इंक्रीमेंट है 40% प्लस का 40%। ठीक है, तो इसका 10% कितना होगा, 60, तो
40% हो जाएगा, दैट इज 60 × 4 240। तो इसका मतलब इसकी सैलरी हो जाएगी 840 सेकेंड ईयर के बाद। मीता की सैलरी 25% बढ़ गई, मतलब इसमें आपको 25% का हाइक करना है। तो 25% का हाइक करना है। 25% होता है 1/4 × 840, तो ये हो जाएगा आपके पास 21 चौके 84, तो 1050 हो जाएगी सैलरी, ठीक है। तो मीता की सैलरी 1050 हो गई दूसरे इंक्रीमेंट के बाद में। तो सवाल ये है कि जो गीता की सैलरी इस समय है बिकम द मीन सैलरी। अब आपको एक बात यहाँ पर पता होना चाहिए मीन से रिलेटेड कि यदि 3 नंबर AP में है, AP में कह रहा हूँ, हाँ मतलब AP मतलब एवरेज ही होता है, मीन में है, तो जो बीच वाला नंबर है वो A+C का आधा होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बात थी। तो अगर मैं गीता की सैलरी निकालना चाहता हूँ यहाँ पर, तो गीता की सैलरी होगी 840 + 1050 / 2, तो ये हो जाएगा 1890। 1890 डिवाइड बाई 2, 2 × 18, 945 रुपये। तो जो गीता की सैलरी सेकंड इंक्रीमेंट के बाद जो हो जाएगी वो 945 हो जाएगी। तो आपसे अब इंक्रीमेंट पूछा है कि भैया कितना % इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है। अभी तो बहुत आसान सा सवाल हो गया, यदि हम इंक्रीमेंट की बात करते हैं, थोड़ा सा कलर में आपको ये वाला लेता हूँ, ठीक है। तो कितना इंक्रीमेंट हो गया आपके पास, सैलरी 750 से होगी भैया 945, ठीक है। तो 750 से 950, 200 हो गया, तो आपको 5 कम करना, इस तरह से सोचना पड़ेगा आपका एग्जाम में। तो हो जाएगा 195 का इंक्रीमेंट ओवर 750, तो इंटू 100, 15 × 5 = 75, या 5 से 15 कर लेते हैं, 5 से 15, 5 से 2, 5 दिया 15, और 5 से हो जाएगा 39, और 3 से हो जाएगा 13, तो 13 दूनी 26% इस सवाल का सही उत्तर था, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है। तो आई होप दोस्तों ये 5 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको ये भी पता चला होगा कि रियलाइजेशन के अगर आप एग्ज़ाम हॉल में थे, आपने पेपर स्लॉट 1 का लिखा था, तो कहाँ पे आपने मिस्टेक करी, और जो भी हुआ खैर आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट इट, बट ये लर्निंग्स होती हैं जो आपको सीखनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ पे हम नेक्स्ट 5 या 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कोशिश करूँगा इस बार पिक अच्छे से लगाऊं, क्योंकि मैंने जल्दी में इसको सॉल्व किया था, मतलब लिखा था, तो इसलिए थोड़ा सा आपको हैंड राइटिंग से इशू हो सकता है, बट आपके पास क्वेश्चन जरूर से होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब फॉर द कैट प्रिपरेशन नेक्स्ट ईयर 2024 के लिए। हम लोग क्वांट की स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छे कंसेप्ट में सिखाऊंगा और रेगुलर वे में सिखाऊंगा, सो दैट आपकी प्रिपरेशन स्ट्रीमलाइन वे में चलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन यू टेक केयर एंड बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो अमंग द फ्रेंड्स जिन्होंने भी स्लॉट 1 का पेपर लिखा था कैट 2023 में। तो बाय, टेक केयर।